गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्णमाला, मात्राएं तथा शब्द। हम लोगों ने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, है ना। अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। व्यंजन, ये सारे व्यंजन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। स्वर आ से अंगा तक होते हैं और व्यंजन का से ढा तक होते हैं। ओके, ये सारे हैं हमारे व्यंजन। व्यंजनों के वर्ग। व्यंजनों की पहली 5 पंक्तियों में 5-5 व्यंजन आते हैं। ये व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। हर पंक्ति का पहला व्यंजन वर्ग के नाम में आता है। जैसे का वर्ग में का, ख, ग, घ, ड। ये ठीक है, ये का वर्ग में है। ये जितने ये हैं 5, ये का वर्ग में आएंगे। ठीक है, और इसमें ये चा वर्ग का है, ये टा वर्ग का है, ये ता वर्ग का है ना। ये वर्ग है। ऐसे ही देखिए, मैंने बताया था ना आपको, उधर चा वर्ग ये है, टा वर्ग ये सारे वर्ण हैं, ता वर्ग में ये सारे वर्ण हैं, और पा वर्ग में ये सारे वर्ण हैं, है ना। अंतःस्थ वर्ग में ये र, ल, व तथा ऊष्म वर्ग में स, श, हा आते हैं। अंतःस्थ वर्ग जो होता है, इसे थोड़ा सा ऐसा जीभ टच करके बोला जाता है, या, रा, ला, वा। और ऊष्म वर्ग में श, हा। इसमें थोड़ा सा ना गर्मी आ जाती है, जब मुंह से बोलते हैं तो हल्का सा रगड़ा हो जाता है ना, इसलिए इसको ऊष्म वर्ग बोला जाता है। र लिखने के तरीके। यह है आ सहित है, सोमवार, है ना। देखिए, रमजान, राजशी, ये वाला रा इस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए ना, ये आ का डंडा लगा हुआ है। ये देखिए, एक ये आ सहित है, आ सहित रा, प्रा। इसमें आधा, ये आधा पा के पास लगेगा, जैसे लगाए ना प्रश्न, तो प्रा ऐसे लग जाएगा। चक्र, तो क्रा में लगा आधा ये रा, और ये वाला ऊपर उड़ा वाला रा होता है, ये आ रहित होता है। ये इसमें आ नहीं, आ का डंडा जैसे होता है ना, उसके बिना लगता है। तो हम जैसे इसके ऊपर लगा दिया है ना, जैसे ये लगा सूर्य, या के ऊपर लगाया ना, कार्य, निर्दयी। अब देखिए संयुक्त अक्षर शब्द। संयुक्त अक्षर का अर्थ है 2 अक्षरों को मिलाकर बना अक्षर। संयुक्त अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। जब अक्षर अपना रूप बदल लेता है, जब अक्षर बिना रूप बदले मिल जाते हैं, जब अक्षर अपना रूप बदल लेता है तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, और या फिर बिना रूप बदले मिल जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर बताया जाएगा आपको नीचे, रूप बदलने वाले संयुक्त अक्षर। हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त अक्षर माना जाता है। ये संयुक्त अक्षर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे पक्षी, जो इसमें ये है ना छा, ये देखिए का प्लस शा, इन दोनों व्यंजनों से मिलकर बना है छा। ऐसे ही त्रिशूल, देखिए त्रिशूल में त्रा है ना, वो ता प्लस रा से बनता है। यज्ञ में जो ज्ञा है वो जा प्लस णा से मिलके बना है ज्ञा। श्रमिक में जो श्रा है वो शा प्लस रा से मिलकर बनता है। ये सारे संयुक्त अक्षर शब्द हैं। ठीक है, रूप ना बदलने वाले संयुक्त अक्षर, जैसे दद, कद्दू, टट, चट्टान, तत्, कुत्ता, गद्दी, है ना। जैसे दा से बन गया था टा से लट्टू, ता से पत्ता, है ना। आया समझ में आप लोगों को। अब देखिए इधर अन्य ध्वनियाँ व शब्द। हिंदी भाषा में समय के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकार कर लिया गया है। इन शब्दों के साथ इनकी ध्वनियाँ भी आ गई हैं। जैसे औ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही होता है, जैसे बॉल, रॉकेट, टॉफ़ी आदि शब्द
है ना, जैसे ये अंग्रेजी भाषा से ध्वनि आई है। शब्द, हम सब अपनी बातें शब्दों के द्वारा करते हैं। वर्णमाला के वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, जैसे कमल, कमल, ये वर्ण हैं तीनों अलग अलग, और फिर इनसे मिलके क्या बना हमारा शब्द। कमल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक फूल का चित्र आता है, और वो फूल कौन सा है? कमल। कमल एक शब्द है। इस शब्द में दो बातें हैं, एक तो वर्णों का मेल, इसको वर्णों को मेल करके मिला के तभी तो हम कमल बना पाए हैं, और एक इसका अर्थ। कमल का अर्थ भी आप जानते हैं, कमल एक फूल होता है, ठीक है। इन दोनों बातों के होने पर ही शब्द बनता है। अगर कोई शब्द है तो उनमें ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, उनका वर्णों का में जो मेल है वो ठीक तरह से है, और उसका कुछ अर्थ निकल रहा है या नहीं। यदि वर्णों के मेल होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे लकम, मकल, मलक, ये केवल वर्णों के मेल हैं, ये शब्द नहीं हैं। ये देखिए, जैसे लकम है, ये है तो ये तीन ही शब्द, लेकिन इनका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है। ऐसे ही मकल हैं ये तीन वही, लेकिन इनका कोई मीन्स नहीं निकल रहा। और मलक, इसका भी कोई मीन्स नहीं है, तो ये हम इसे शब्द नहीं बोल सकते। केवल हम शब्द किसे बोल सकते हैं? कमल। इसलिए शब्दों को हम इस तरह अरेंज, मतलब जो वर्ण है उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका कोई मीन्स निकले, तभी हम उसको क्या बोल पाएंगे? शब्द। शब्द वर्णों का वह मेल है जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है, जैसे का कोई मीन्स हो। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आप लोगों को घर पर सही से इसकी रीडिंग करनी है और चैप्टर को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।